पिछमक्कड़, संदीप गुप्ता, संदीप गुप्ता, सेंट्रल एवेन्यू धोखा है, सेंट्रल एवेन्यू, सेंट्रल एवेन्यू, सेंट्रल एवेन्यू। नमस्ते, मैं हूं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है AN News 1। इस समय मेरी मौजूदगी गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन इलाके में। आपने पीछे देखे तमाम लोग आज यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पवन है सर, पवन त्यागी। क्या मामला है ऐसा? अपना नौकरी वोकरी छोड़कर आज क्यों धरने पर बैठे हैं, क्या कारण है? सर धरने पर बैठने का मेन कारण है सर, हमने अपनी गाड़ी कमाई इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करी। संदीप गुप्ता जी ASR रियल टेक लिमिटेड के जो मालिक हैं, उनसे मैं इस प्रोजेक्ट पे पहली बार मिलने आया सर। ये मुझे बताया गया कि हम यहाँ स्टूडियो अपार्टमेंट और शॉप्स बेच रहे हैं कुछ, ठीक है। तो और हम ये प्लान 50-50 प्लान दे रहे हैं लोगों को। जब तक आपका पोजीशन नहीं मिला तो आपको आपकी अमाउंट पे 1% वापस दिया जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आप पोजीशन के नज़दीक आएगा, आप पूरा पैसा वापस करिएगा और पोजीशन ले लीजिएगा। और इसमें एक फ्री ट्रांसफ़र भी मिलेगा आपको। ये भी उन्होंने हमें तरह तरह का प्रलोभन दिया। जब मैं यहाँ पहुँचा तो उन्होंने फिर मुझे उनके एक एम्प्लॉई हैं यहाँ पे, दीपक शर्मा नाम के, और एक शिवानी शर्मा, ये दो लोग मुझे मिले यहाँ पर। ये रेगुलरली यहीं पे बैठते थे, इवन तो ये तो संदीप कुमार गुप्ता की चेयर में बैठते थे। इनसे मिलवाया मैंने, इन्होंने मुझे एक अकाउंट नंबर दिया। उस अकाउंट नंबर में मैंने सर RTGS कर दिए 3 ट्रांचेज में, 7 लाख, 3 लाख और 10 लाख। इन्होंने मुझे पेपर हैंडओवर कर दिए सर। फिर मैं वन फाइन डे यहाँ पर आता हूँ सर। मैंने पूछा भाई पोजीशन कब दोगे, टाइम होता आ रहा है सर। मैंने अप्रैल 2024 में यहाँ पे बुकिंग कराई थी। तो उसके बाद आके यहाँ एक शिवानी त्यागी नाम की लड़की बैठती है, उसने कहा आपके तो पेपर फर्जी हैं। सर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे जोड़े थे ताकि मैं उसे पढ़ा सकूं और अपने परिवार की ज़रूरतों मुश्किल समय में ये पैसा मेरे काम आ सके। मैं एक नौकरी करने वाला आदमी हूँ सर, मंथली कुछ फिक्स इनकम आती है मुझे, उससे बचा के मैंने अपनी FD तोड़ के ये पैसा इन्वेस्ट किया था सर। तो उसी के हक की लड़ाई, अपना पैसा वापस पाने की जद्दोजहद में मैं यहाँ गर्मी में ये बैनर पकड़ के खड़ा हुआ हूँ। मतलब पुलिस अधिकारी शिकायत हुई कुछ आपको? सर पुलिस अधिकारियों के पास हम रेगुलरली जा रहे हैं सर। कमिश्नर है जियाउद्दीन अहमद, उनके पास भी जा रहे हैं। ACP थाना नंदग्राम के SHO हैं सर जितेंद्र सिंह, उनके पास भी जा रहे हैं सर। लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई करने, ठोस सबूत नहीं दे रही है, बल्कि उल्टा बोल रहे हैं कि इसमें तुमने इतने सारे नाम लिख दिए, कंपनी का नाम लिख दिया, इससे क्या फ़ायदा होगा, तुम अपना केस और कमज़ोर कर रहे हो। अभी हमें बताइए सर, हमने पैसा कंपनी को दिया तो हम कंपनी का नाम क्यों ना दें सर? इंडिविजुअल बंदे को, डायरेक्टर को थोड़ा हमने पैसा दिया सर। डायरेक्टर तो उसी का पार्ट है, उसी का कॉन्स्टिट्यूएंट है सर। लेकिन हमारे ऊपर इस चीज़ के लिए भी प्रेशर बनाया जा रहा है और हमारी शिकायत नहीं सुनी जा रही है सर। शिकायत नहीं सुनी जा रही? हाँ, नहीं सुनी जा रही सर। इसलिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए सर। 16 तारीख से आज ये दिन आ गया सर। आज 27 तारीख है सर, कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है सर। और लोगों से बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रदीप चौधरी है, मैं राज गार्डन सिटी में रहता हूँ। हम सब लोगों को यहाँ पे बहुत बड़ा फ्रॉड करा गया है। हमने इसमें स्टूडियो दुकान कह के दुकान स्टूडियो दिए गए, लेकिन बाद में सारे पेपर बेकार निकले। बिल्डर कह रहा है कि सब पेपर नकली है। बिल्डर कोई पैसा रिटर्न नहीं कर रहा है, ना कोई सही जवाब दे रहा है। हमने इसकी पूरी पैरवी करी, कानूनी कार्रवाई करी, लेकिन कानून भी नहीं सुन रहा है सही तरीके से। तो इसके लिए हमें कानून से भी मदद चाहिए कि कानून इस पर पूरा फोकस करे, बिल्डर पकड़ा जाए या बिल्डर के थ्रू जो भी फ्रॉड हुआ है उसको मिले। सब लोगों का पैसा है, करोड़ों रुपए का फ्रॉड है ये, और इसको कोई भी सीरियस नहीं ले रहा है। नेता हो चाहे कोई भी हो, सबसे हमारी अनुरोध है कि इस पे बड़ा ध्यान दिया जाए और फोकस करके सबका पैसा रिटर्न कराया जाए। जैसे आप लोगों को कहा गया कि कागज फर्जी हैं, लेकिन इनके पास जो पर्सन काम करता वो इनका ही पर्सन था ना, इनका बंदा था। इन्होंने बैठाया हुआ था। मैं खुद मिला हूँ संदीप गुप्ता से। उन्होंने कहा कि दीपक देखेगा। उन्हीं के ऑफिस में हमारी डील हुई है। उन्हीं के ऑफिस में बैठ के हमने ASR सेंट्रल एवेन्यू के उस पे चेक में 1 नंबर का पैसा दिया है। पूरा पेमेंट 1 नंबर का है, लेकिन अब नकली है तो वो तो बिल्डर बताएगा ना नकली क्यों है। हमने तो बिल्डर को पैसा, बात नहीं हुई अभी तक। बिल्डर से बात हुई, बिल्डर तो डिनाई कर देता है हर चीज को कि मेरा कुछ नहीं है, लेकिन बिल्डर इन्वॉल्व है। बिल्डर के बिना कोई भी उसकी दुकान पे बैठ के सामान नहीं बेच सकता। जो अकाउंट की बात करें जिसमें आपने पैसा ट्रांसफर किया, वो किसका अकाउंट? वो बिल्डर का अकाउंट है। बिल्डर का अकाउंट है, ASR रियल टेक के नाम से है, पैसा उसी में गया है। IDFC बैंक में उनका अकाउंट है और सारा पैसा बिल्डर का 1 नंबर में गया है। लेकिन अब बिल्डर क्या कहता है, वो बिल्डर से कानून पूछेगा क्यों मना कर रहा है। ठीक है, तो तमाम आरोप जो है बिल्डर पे लग रहे हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम विजय अरोड़ा है। मैंने मक्कड़ प्रथम में किसी ने एक अपना फ्लैट बुक करा था, जिसके IDFC बैंक में मैंने RTGS 25 लाख रुपए की करी थी किसी ने। तो अब जब हमने उनको कागज दिखाए तो वो करे सब कागज फर्जी, हमारे अकाउंट में कोई पैसा नहीं गया किसी ने।
इसलिए कृपा करके हमारी कार सुना जाए, हमारी सुनाई को, और हमारे पैसे दिलवाए जाए। बिल्डर संबंध में कुछ नहीं कह रहा अभी तक, बिल्डर जो कह रहा कुछ है। नहीं, उसको कोई बुला नहीं रहा। हमारे को SHO ऑफिस में गए थे, 1-2 बार उनको बुलाया गया कहते ना, वो वहाँ पे आए नहीं। हम भी काफ़ी देर 2-3 घंटे बैठ गए, 2 बार उन्होंने टाइम दिया भी मैं वहीं पे आ रहा हूँ, पर वरुण मक्कर जो है वो नहीं आए वहाँ पे। तो देखिए तमाम लोग, आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम है क्षितिज गर्ग। तो ये जो फ्रॉड हुआ, इसकी जानकारी कब हुई, कैसे हुई आपको? ये जानकारी ऐसे हुई कि जो एजेंट है दीपक शर्मा, जो उनका ओरिजिनल नाम है नितिन शर्मा, तो वो अपने घर से गायब थे। तो कोई उनका कांटेक्ट नहीं मिल पा रहा था। और जब हमने इस दुकान शॉप्स के जब हमने वो चेक करे डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट में ये पाया गया कि कोई 1-2 डिटेल्स मिसिंग है। और साथ में इस चीज़ में एक तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए पूरी तरीके से कि उन्होंने इतने सारे बैंक अकाउंट किस तरीके से खुलवाए, और जो भी उनके स्टाफ वगैरह हैं सब लोगों से उनसे होनी चाहिए, और रिकवरी होनी चाहिए जल्द से जल्द। प्रोजेक्ट है भी या नहीं है? प्रोजेक्ट भी फर्जी लग रहा है ये प्रोजेक्ट हैगा, लेकिन इसके अंदर क्या सीन है कि इसमें कि जो पैसे के जो हेरा फेरी हुई है, क्योंकि इसका ये अगर किसी चीज़ का पैसा पे करा है तो हमें पैसा तो मिलना चाहिए, लेकिन पैसा पे कर दिया, मिला कुछ नहीं। बिल्डर कह रहा है कि ये वो हैं पेपर जो हैं वो फर्जी हैं। अब नीचे बैठ के नीचे 2 साल से दीपक थे एजेंट, अब बिल्डर को पता नहीं था कि 2 साल से वो यहाँ पर है। डॉक्यूमेंट हैं, वो सील साइन वगैरह वो सब चीज़ें वो अपने आप ले रखे हैं, और फिर उसके बाद में कह रहे कि ये तो हमारा है ही नहीं। बात है बिल्डर जो अपनी जिम्मेदारी कन्नी काट रहा है, वो बिल्डर कन्नी काट रहा है, क्योंकि भाई एक बात बताओ कि आपके ठिये पे बैठ के अगर कोई फ्रॉड इंसान अगर वो चीज़ करेगा तो नाम तो आप ही का आएगा ना। तमाम लोग बता रहे कि यहाँ बोर्ड भी लगा, तो उस पर भी दीपक का नंबर था, तमाम नंबर थे। हाँ, नंबर था यहाँ पर नंबर था, फिर वो सब चीज़ें उन्होंने हटा दी क्योंकि साफ सफाई से स्कैम करा गया। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र सिंह। सिंह साहब, मुझे एक बात बताइए, जो फ्रॉड हुआ ये जानकारी कब हुई? जो बिल्डर है इस संबंध में क्या कह रहा है अभी तक? हमें 10 से 15 दिन पहले जानकारी हुई है इसकी। जो वहाँ का सेल्समैन था दीपक शर्मा, नितिन शर्मा, वो गायब है, और बिल्डर हमसे सारे पेपरों को जुटला रहा है। जो भी हमें पेपर मिले थे, हमारी जो पेमेंट वगैरह हुई थी, उसमें बिल्डर ने मना कर दिया कि ना मेरे पेपर हैं ना मेरे अकाउंट है, जबकि सारा पैसा ASR रियल टेक और राइटर इंफ्रा जो वरुण मक्कर और संदीप गुप्ता की फर्म है, उनमें पैसा गया है, और ये बिल्कुल ही इसको जुटला रहा है। आप इस समय पुलिस से मिले हैं, पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ने हमने पहले एप्लीकेशन लगाई थी, अब कल एक FIR हुई है दर्ज, वो भी काफ़ी जोर से, हम कई चक्कर लगाने के बाद भी पुलिस वालों ने अब जाके आज हमें FIR की कॉपी मिली है। अब आगे मल्टी वाली FIR है, रियल वाली है? मतलब कि लगता है कि दबाव बनेगा बिल्डर पे? इसमें धाराएं कुछ कम लग रही हैं हमें, जैसे हमारी वकीलों से बात हुई तो कुछ धाराएं बढ़ाने की बात चल रही है, कि अगर हो जाती हैं। फर्म का नाम है उसमें FIR में? फर्म का नाम है, लेकिन संदीप गुप्ता के पीछे फर्म का नाम है, फर्म का नाम आगे आना चाहिए था। लेकिन जब एक बात बताइए, जैसे वो कह रहे हैं कि वो पर्सन इनका नहीं है, जो दीपक की आप बात कर रहे हैं, तो क्या इन्होंने उसके खिलाफ शिकायत करी कि कोई बंदा इनके यहाँ गबन करके चला गया है? नहीं, ऐसी कोई शिकायत हमें नहीं मिली है किसी भी तरीके की। मतलब बिल्डर ने कोई शिकायत नहीं करी अपनी तरफ से? बिल्डर ने कोई शिकायत, हमें तो कुछ नहीं पता चला है कि बिल्डर ने शिकायत करी है। और अगर ऐसा है, अगर वो गायब भी है तो उसके घर वाले भी तो शिकायत करेंगे ना कि 10 से 15 दिन में कहाँ है वो। भाई 10 से 15 दिन कोई आदमी घर से लापता है तो उसके घर वाले भी तो ढूंढेंगे ना। ये प्लानिंग से हुआ है? मतलब फुल प्लानिंग से है, इसमें पूरे लाला जो है सब इन्वॉल्व है, सब इन्होंने ही गायब करा होगा उसे। बिल्डर का हाथ है? बिल्डर का पूरा हाथ है इसमें।